अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 93 के ऊपर पुष्पिका नंबर 24 के अंतर्गत विचार चल रहा है। तो विचार इस बात का हो रहा है कि प्रकरण प्रमाण के बारे में विनियोग विधि को सहकारीभूत 6 प्रमाण श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो उसमें से प्रकरण प्रमाण का विचार हम लोग कल से कर रहे हैं। तो प्रकरण की व्याख्या की थी उभयाकांक्षा प्रकरणम, और उसका उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था। समिदो यजति इत्यादि ये अंग है दर्श पूर्णमास याग के, और प्रकरण प्रमाण के द्वारा उनमें अंगांगी भाव का बोध होता है, इस बात को कहा था। और उस प्रकरण के 2 विभाग किए, एक महाप्रकरण और एक होता है अवान्तर प्रकरण। तो महाप्रकरण बता दिया कहा होता है करके, और उसका लक्षण किया क्या, लक्षण भी किया है किसका, महाप्रकरण का लक्षण किया था। मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम। मुख्य भावना अर्थात फल भावना, फल भाव्यक भावना, फल है भाव्य साध्य जिसका, ऐसी भावना। कौन फल, स्वर्गादि फल। तो उस संबंधी जो भावना है कि नहीं, मुख्य भावना जिसको कहते हैं, और उस मुख्य भावना के संबंधी जो प्रकरण उसको कह दिया था महाप्रकरण। उदाहरण भी दिया था, प्रयाज आदि ये दर्श पूर्णमास के अंग है, और वहां पर अंगांगी भाव का बोध कराने वाला प्रमाण प्रकरण प्रमाण है। उसमें भी कौन सा प्रकरण, महाप्रकरण। और एक बात ये भी कही थी कि प्रकरण प्रमाण विनियोग करता है केवल प्रकृति याग में, विकृति याग में नहीं, क्योंकि उभयाकांक्षा का संभव प्रकृति याग में ही है, विकृति याग में नहीं है। तो विकृति याग में क्यों नहीं है उभयाकांक्षा, इसका विचार कल विस्तार पूर्वक हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर जो याग है विकृति याग, उसको जब कथम भावाकांक्षा होती है तब उस कथम भावाकांक्षा की शांति अतिदेश वाक्य से ही हो जाती है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। और जिन अंगों के द्वारा विकृति याग को संपन्न करना है वो अंग वही होते हैं कि जो प्रकृति याग में होते हैं, क्योंकि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो प्रकृति याग में जो अंग है उनको तो आकांक्षा है किम भावाकांक्षा, किंतु वो आकांक्षा उपकारी आकांक्षा जिसको बोलते हैं उनकी वो शांत हो चुकी है, क्योंकि उनके द्वारा साध्य होता है प्रकृति याग, तो उनको आकांक्षा रही नहीं, तो फिर उभय आकांक्षा नहीं है, इसलिए प्रकरण है नहीं। कहाँ पर, विकृति याग में। कदाचित यथा कथनचित विकृति याग को उपकारक आकांक्षा मान भी लेंगे, कथम भावाकांक्षा, किंतु अंगों को तो किम भावाकांक्षा है नहीं है, क्योंकि उनकी शांति तो वहीं पर हो चुकी है प्रकृति याग में। अब केवल अतिदेश वाक्य के द्वारा प्रकृति की तरह विकृति करना है, तो उभयाकांक्षा नहीं हुई।
इसलिए प्रकरण सिद्ध नहीं होता है। कहाँ पर? विकृति याग में। अब बात उठी थी कि ऐसे भी कुछ अंग होते हैं विकृति याग में कि जिनका विधान प्रकृति याग में किया नहीं है और नवीन अंग है। तो फिर पूर्व पक्षी बोला था कि उन नवीन अंगों को लेकर जिसको अपूर्व अंग बोल दिया उनको तो आकांक्षा होगी ही। कौन सी? किम भावाकांक्षा, उपकार्याकांक्षा, हम किस पर उपकार करें, तो एक तरफ से आकांक्षा हुई। और विकृति आपको आकांक्षा है कथम भावाकांक्षा, तो उभय तरफ से दोनों आकांक्षा हो गई, उभयाकांक्षा हो गई, तो प्रकरण वहां पर भी होना चाहिए। प्रकरण प्रमाण कहा विकृति याग में। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि भाई अंग अपूर्व को, जो नवीन अंग है अपूर्व अंग है, उस अपूर्व अंग को लेकर भी विकृति याग में प्रकरण की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि यद्यपि वो जो अपूर्व अंग है, नवीन अंग है, उनको तो किम भावाकांक्षा है बराबर, किंतु जो विकृति याग है उसको उनकी अपेक्षा नहीं है। वो जो अपूर्व अंग है, नवीन अंग है, क्योंकि विकृति याग में जो कथम भावाकांक्षा है उसकी शांति तो अतिदेश वाक्य के द्वारा ही हो जा रही है, ठीक है ना। इसलिए नवीन अंग की उसको अपेक्षा नहीं है, तो उभयाकांक्षा नहीं हुई। और उभयाकांक्षा न होने के कारण क्या हुआ? प्रकरण की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि दो अंग क्लुप्त और कल्प्य, तो विकृति याग में है कि नहीं, तो जो प्रकृति याग में अंग है वो तो क्लुप्त है, उपकार कर चुके हैं, अभ्यास हो गया उनको। और विकृति याग में जो अपूर्व अंग है, नवीन अंग है, उनको तो कल्पना करनी पड़ती है कि हम किसका उपकार करें, किम भाव है। और उन दोनों में से जिनको अभ्यास हो चुका है वो झटित ही क्या कर देते हैं? आकांक्षा की शांति कर देते हैं। तो जो कि प्रकृति के अंग है वो क्लुप्त है, स्वीकृत है, वो हो चुके हैं, उपकार कर चुके हैं, तो उनको अभ्यास हो चुका है। उससे ही विकृति याग में जो कथम भावाकांक्षा उसकी शांति हो जाती है, ठीक है जी। अर्थात विकृति याग को उन नवीन अंगों की अपेक्षा नहीं है। भले उन नवीन अंगों को विकृति याग की किम भाव की अपेक्षा है, किंतु विकृति याग को उनकी अपेक्षा न होने के कारण उभय आकांक्षा नहीं हुई। और उभय आकांक्षा नहीं है अर्थात प्रकरण नहीं है। तो वही लिखा था अंतिम पंक्ति में, अंतिम की पहली पंक्ति कि अपूर्वांगानाम अपि, मतलब अपूर्व अंगों को लेकर भी उभयाकांक्षया अर्थात प्रकरण प्रमाण के द्वारा विनियोग असंभवात, विनियोग हो नहीं सकता, अंगांगी भाव का बोध हो नहीं सकता। कहां पर? विकृति याग में, ठीक है ना। तो जो आया था ना, लिख के दिया था आप लोगों को, प्राकृतानाम क्लुप्त उपकारकत्वेन आदि आदि, वो तो समझ में आ गया। उसी के आधार पर, उसी को समझाने के लिए एक 94 पेज पर एक टिप्पणी है, पेज नंबर 94 नीचे, सबके नीचे एक टिप्पणी दिया है, मिला? देखिए, यत्र न समग्रांगोपदेशः सा विकृति यथा सौर्यादि। प्रकृति और विकृति इसका लक्षण हो चुका है पीछे, कि जहां पर समग्र अंगों का उपदेश होता है उसको कहते जी प्रकृति, और जहां समग्र अंगों का उपदेश नहीं होता है उसको कहते क्या? विकृति। तो वही लिखा, यत्र न समग्रांगोपदेश, सभी अंगों का उपदेश नहीं है, कुछ ही अंगों का उपदेश है, बाकी तो प्रकृति से आ जाते, इसलिए समग्र अंग का उपदेश नहीं है, सा विकृति। उदाहरण सौर्यादि कल बताया था। तत्र च यानी अपूर्वाणि अंगानि विद्यन्ते, उस सौर्यादि याग में अर्थात विकृति याग में जो कुछ नवीन भी अंग है, अपूर्व अंग है, तो देखिए तत्र च यानी अपूर्वाणि अंगानि विद्यन्ते, कौन? उदाहरण उपहोमादीनि, लिख के दिया था ना कल, उपहोमादि, ये क्या है जी? अपूर्व अंग है, नवीन अंग है। तो उपहोमादीनि तेषाम न प्रकरणम विनियोजकम, उन अंगों का विनियोजक प्रकरण प्रमाण नहीं होता है।
ठीक है जी। आगे तत्र यद्यपि तेषाम तेषाम हाँ अपूर्वांगानाम उपहोमादीनाम तत्र यद्यपि तेषाम किम भावयेत इति अस्ति आकांक्षा, उनको तो आकांक्षा है हम क्या करें, किसका उपकार करें, उन नवीन अंगों को भी अपेक्षा तो है। तथापि प्रधानस्य न कथम भावाकांक्षा अस्ति, तथापि प्रधानस्य, प्रधानस्य मतलब प्रधान याग कौन, विकृत याग सौर्यादि याग, बराबर है, विकृत याग सौर्यादि याग, उसको तो न कथम भावाकांक्षा अस्ति, उसको कथम भावाकांक्षा नहीं है। क्यों? प्राकृतैः एव अंगैः निराकांक्षत्वात्, प्राकृत मतलब प्रकृति याग में जो अंग है उस अंगों के द्वारा ही निराकांक्षा आकांक्षा रहित हो गया हो विकृत याग सौर्यादि, अर्थात उसको कथम भावाकांक्षा नहीं है। तो एक ही तरफ से आकांक्षा हुई ना, किधर से, नवीन अंगों की तरफ से किम भावाकांक्षा, उधर याग की तरफ से कथम भावाकांक्षा नहीं है, अर्थात उभयाकांक्षा नहीं रही, अर्थात प्रकरण नहीं है। तो प्रकरण नहीं है इसका मतलब उन अपूर्व जो नवीन अंग है उनमें अंगता बोध कराने के लिए वहां पर प्रकरण प्रमाण काम का नहीं है। इतना लगी बात। अब प्रश्न आता है कि भाई उस विकृत याग में जो नवीन अंगों का विधान हुआ है उसमें अंगत्व का बोध कराने के लिए फिर कौन सा प्रमाण लगेगा यहाँ, जबकि आप कह रहे प्रकरण प्रमाण के द्वारा वहां पर विनियोग अर्थात अंगांगी भाव का बोध हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकरण प्रमाण प्रकरण वहां है नहीं है। तब वहां पर अंगांगिक भाव का बोध कराने के लिए अर्थात विनियोग कराने के लिए कौन सा प्रमाण है, तब दे रहे अंतिम पंक्ति देखिए, तस्मात्, मिला पंक्ति, तस्मात् अपूर्वांगानाम स्थानात् एव विकृत्यर्थत्वम्, दे दिया उत्तर। तस्मात् अपूर्वांगानाम स्थानादेव, स्थानादेव का अर्थ लिखिए स्थान प्रमाणात एव, स्थान प्रमाणात एव, ठीक है जी, स्थान प्रमाणात एव विकृत्यर्थत्वम्, विकृत्यर्थत्वम् का अर्थ लिखिए विकृत्यंगत्वम्, विकृत्यंगत्वम्, हो गया जी। चलिए तो 6 प्रमाण बताए थे ना, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान 5वां, फिर समाख्या शेवट 6वां। तो जो 5वां प्रमाण है स्थान प्रमाण, उस प्रमाण स्थान प्रमाण के द्वारा वहां पर विनियोग हो जाता है विकृत याग में, अपूर्व अंग में। तो विकृत याग क्या है, अंगी, और नवीन अंग जो है बताए है उपदेश के उपहोमादि, वो क्या हो गए अंग, उनमें अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए प्रमाण कौन सा, स्थान प्रमाण हो गया। तस्मात् अपूर्वांगानाम स्थानादेव, स्थान प्रमाण से ही विकृत्यर्थम विकृत्यंगत्वम भवति ज्ञायते वा, ठीक है जी, ये बात हो गई। आगे चलते हैं, अब चलेंगे पेज नंबर 94 के ऊपर, पुस्तिका नंबर 25 में, ठीक है। तो चलिए, तो प्रकरण 2 बताए थे, प्रकरण की व्याख्या की उभयाकांक्षा प्रकरणम, और उसके कितने वाक्य थे, 2। कौन कौन, महाप्रकरण अवांतर प्रकरण। अब महाप्रकरण तो समझ में आया, अब समझना है हम लोगों को क्या, अवांतर प्रकरण। तो अवांतर प्रकरण की परिभाषा कर रहे हैं, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम, तेन च अभिक्रमणादीनां प्रयाज्याद्यंगत्वम्,
तेन च विक्रमणादीनां प्रयाजाद्यङ्गत्वं तच्च संदंशेन एव ज्ञायते तच्च संघर्षेणैव ज्ञायते तदभावे च अविशेषात् सर्वेषां फलभावना कथं भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्तेः तद्भावे च विशेषात् सर्वेषां फलभावना कथं भावेन ग्रहणप्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्तेः। ठीक है जी, चलिए अब अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। अवांतर प्रकरण की परिभाषा हुई। पहले जैसे बताया था मुख्य भावना संबंधी, अब क्या बताया? अंग भावना संबंधी। अंग भावना के संबंधी जो प्रकरण, प्रकरण मतलब उभयाकांक्षा है कि नहीं, तो अंग भावना के संबंधी जो प्रकरण रहता है, उभयाकांक्षा रहती है, उसको कहेंगे क्या? अवांतर प्रकरण। अब समझ लेते हैं कि अंग भावना क्या है जी। तो अंग भावना की लिखिए, अंग भावना अंग विधायक वाक्येषु अंग विधायक वाक्येषु आख्यात प्रतिपाद्या भावना आख्यात प्रतिपाद्या भावना अंग भावना। हो गया? अर्थ देखिए, अंग विधायक वाक्येषु, अंग का विधान करने वाला जो वाक्य, जैसे समिदो यजति, तनुपातम यजति, इडो यजति, ये अंग का विधान करने वाला क्या है? वाक्य है। तो उसमें भी तो आख्यात है ना, है कि नहीं? तिंग है वहां पर, आख्यात है। तो अंग विधायक वाक्यों में जो आख्यात, और आख्यात का वाच्य कौन होती है? भावना। तो उस आख्यात प्रतिपाद्या, आख्यात के द्वारा प्रतिपादित जो भावना, उस भावना का नाम है क्या जी? अंग भावना। हो गया ना? और तत्संबंधी जो प्रकरण रहेगा उसको कहेंगे फिर क्या? अवांतर प्रकरण। बराबर। और एक वाक्य लिखेंगे इस अंग भावना के संबंध में। अंग विधि बोधित भावना, अंग विधि बोधित भावना प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत्। यागोपकारं भावयेत् इति एवमादि रूपा, इति एवमादि रूपा अंग भावना। ठीक है जी, चलिए भाई। अंग विधि बोधित, अंग विधि अंग वाक्य के द्वारा बोधित जो भावना, वही अंग भावना है। उदाहरण दे दिया, प्रयाज है कि नहीं? प्रयाज, पास प्रयाज करने पड़ते ना, समिदो यजति आदि। तो प्रयाज ही, प्रयाज करके क्या होगा? अपूर्व होगा। तो प्रयाजों के द्वारा अपूर्व करके यागोपकारम भावयेत्, याग के ऊपर उपकार करे। इस प्रकार की जो भावना है उसको कहते हैं क्या जी? अंग भावना। ठीक है, देखिए सीधी बात। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रमुख, मुख्य, प्रधान याग बताया है। कौन सा? दर्श पूर्णमास याग। और वहां पर जो भावना है वो फल भावना है, स्वर्ग विषयक भावना है। साध्य कौन है वहां? भावना का, सही कि नहीं? स्वर्ग है। तो वो जो भावना है मुख्य फल संबंधी भावना हुई, मुख्य भावना हुई। तो मुख्य संबंधी, मुख्य भावना संबंधी
प्रकरण वो होने के कारण उसका नाम हो गया क्या? महाप्रकरण। तो स्वर्ग के लिए प्रधान याग कौन सा बताया? दर्श पूर्णमास याग। और उस दर्श पूर्णमास याग को संपन्न करना है तो उसके लिए भी कुछ अंगों का विधान किया है। प्रयास, 5 प्रयास है कि नहीं? तो वो जो अंग है, अब उस अंग में भी, विधायक वाक्य में भी आख्यात है, उस आख्यात का वाच्य भावना है। तो वो जो भावना है जिसको कहेंगे अंग भावना, उस अंग भावना के संबंधी अर्थात अंगों के संबंधी जो प्रकरण रहेगा, प्रकरण रहेगा मतलब उभयाकांक्षा रहेगी, उसको कहेंगे क्या? अवांतर प्रकरण। ठीक है। तो दर्शपूर्ण याग को संपन्न करने के लिए जैसे 5 प्रयास करने पड़ते हैं, और वो 5 प्रयास भी क्या है जी? छोटे छोटे याग ही है, यज्ञ ही है। वो भी तो क्या सीधा ऐसे ही थोड़ी होंगे, उसके लिए भी तो कुछ साधन सामग्री चाहिए ना, है कि नहीं? तो वहां पर भी जो समिधो यजति इत्यादि में जो आख्यात है उसकी भी 3 आकांक्षा रहेंगी। किम, केन, कथम। तो किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो किम भावयेत, ऐसा ये जो आकांक्षा होती है तो उससे उसका उत्तर क्या मिलता है? प्रधान यागम भावयेत। प्रयास के द्वारा, समिध याग इत्यादि के द्वारा क्या करे, क्या सिद्ध करे, उसका साध्य क्या है? प्रधान याग, दर्श पूर्णमास याग। तो किम भावाकांक्षा शांत हुई, हो गया। अब रह गई केन भावयेत। तो समिध यागेन भावयेत। समिध ये क्या है? याग का नाम है, वो प्रयास में है समिध याग, तनुपात याग। उस याग के द्वारा भावयेत। तो केन भावयेत, करणाकांक्षा वो भी क्या हो गई? शांत हुई। अब रह गई क्या? कथम भावाकांक्षा, कैसा संपन्न करे? उन प्रयासों के द्वारा दर्श पूर्णमास याग कैसा संपन्न करे, क्या करना पड़ेगा? तो ये क्या हो गई? कथम भावाकांक्षा, है कि नहीं? जब ऐसी आकांक्षा हुई तब उन प्रयास आदि जो छोटे छोटे याग है उसके लिए पुनः और कुछ विधान किया हुआ है, तो उससे शांत हो जाती है कौन? कथम भावाकांक्षा। उदाहरण जैसे प्रयासों के लिए अभिक्रमण बताया है, प्रयासों के लिए घृतानयन बताया है, प्रयास आदियों के लिए मिथुन वेदन बताया है। ये सब आएगा गया थोड़ी देर में, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अंग बताया है, ठीक है ना? तो फिर प्रयास जो है अंग, है कि नहीं? तो उनमें जो आकांक्षा है कथम भावाकांक्षा, वो पूर्ण कब होती है जी? जब उसके लिए जो बताया है प्रयास कैसा करे, तो क्या करे? घृतानयन, अभिक्रमण आदि आदि, तो उससे कथम भावाकांक्षा पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना जी? तो कथम भावाकांक्षा एक तरफ से हुई ना। हाँ, अच्छा, जब अभिक्रमण आदि का विधान सुना, घृतानयन आदि का विधान सुना, तो वो भी तो क्या है कि नहीं? विधान, विधायक वाक्य, उनका विधायक वाक्य है। तो वहां पर भी आकांक्षा होती कि इससे क्या करे? अभिक्रमण बताया यहां, लेकिन अभिक्रमण से क्या सिद्ध करे, इसका फल क्या है, ठीक है ना? तो किम भावाकांक्षा उसको भी होती है, घृतानयन, अभिक्रमण आदि आदि को। तो उधर से क्या हो रही है? किम आकांक्षा, किम भावाकांक्षा, उपकार्य आकांक्षा, फल की आकांक्षा। और प्रयास आदि जो अंग है उनको हो रही है कथम भावाकांक्षा। तो उभयाकांक्षा हुई कि नहीं? तो उभयाकांक्षा हो गई, इसलिए वो प्रकरण है। किंतु कौन सा प्रकरण है? वो अवांतर प्रकरण है। उसको अवांतर प्रकरण क्यों कर रहे हो? क्यों? अंग भावना संबंधी प्रकरण है, इसलिए उसको कह रहे क्या? अवांतर प्रकरण। इतनी बात समझ में आई लगी? लगा ना इतना? तो वही हुआ, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरण। तो अवांतर प्रकरण की एक लक्षण लिख लीजिए। उभयाकांक्षत्वे सति अंग भावना संबंधी प्रकरणम, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम।
ठीक है जी। उभयाकांक्षत्वे सती, उभयाकांक्षा होते हुए जहां अंग भावना संबंध है, अंग भावना का संबंध है, उस प्रकरण को कहते हैं क्या जी? अवांतर प्रकरण। हो गया। पुस्तक में देखिए, तेन मिला, शुरू से पढ़ता हूं। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। तेन 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 का क्या अर्थ होगा फिर? अवांतर प्रकरणेन तेन च अभिक्रमणादीनाम प्रयाजादि अंगत्वम। उस अवांतर प्रकरण के द्वारा अभिक्रमणादिक प्रयाज के अंग है ये सिद्ध हो जाता है। तो अंग और अंगी, तो अंगी कौन? प्रयाज आदि। अंग कौन? अभिक्रमण। अभिक्रमण ये क्या हुआ? अंग। अब प्रश्न आता है कि अभिक्रमण है क्या जी? तो अभिक्रमण की भी परिभाषा लिखिए। नंबर 1, अभिक्रमण। नंबर 1, होम काले, होम काले आहवनीयम अभितः, आहवनीय, आहवनीय, आहवनीयम अभितः संचरणम, संचरणम। ठीक है, देखिए अर्थ। होम काले, होम करते समय अग्नि होता है एक आहवनीय अग्नि। 3 अग्नि बताए थे ना, तो एक अग्नि कौन है? आहवनीय अग्नि। उस आहवनीय अग्नि जो होता है उसके अभितः चारों ओर संचरण करना, घूमना, या उसको प्रदक्षिणा करना समझिए, इसको कहते क्या? अभिक्रमण। ठीक है जी। और एक परिभाषा, होम काले, होम काले आहवनीय समीपे, आहवनीय समीपे वर्तनम, वर्तनम। हो गया अभिक्रमणम। तो देखिए, होम काल में आहवनीय समीपे, आहवनीय अग्नि के समीप रहना, इसको कहते हैं अभिक्रमण। रहना इसको कहिए, चाहे संचरण करने को कहिए, जो भी हो, एक प्रकार की क्रिया है। अभिक्रमण क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, और वो अंग है। किसका? प्रयाज का अंग है। ठीक है ना। प्रयाज या करना है तो उसके लिए सब करना पड़ता है ना। तो अंग कौन हुआ? अभिक्रमण। अंगी कौन हुआ? प्रयाज। लग गया इतना। अब इनमें अंगांगी भाव का बोध किसने कराया? अवांतर प्रकरण ने किया, क्योंकि वहां पर विधान किया हुआ है प्रयाजादि अंगों का, और उसके बाद विधान हुआ है अभिक्रमण का। तब वहां पर प्रयाजादि को भी आकांक्षा होती है, कथम भावयेत, और उस अभिक्रमण को पढ़ा है उसको आकांक्षा होती है, इसका क्या करे, किम भावाकांक्षा। तो उभय तरफ से आकांक्षा हुई, उससे निर्णय हो जाता है कि ये प्रयाजादिकों का अंग है। तो उसमें अंगता आ गई, अंगबोध हो गया। प्रयाजादिक का अंग है कौन? अभिक्रमण। तो अभिक्रमण आदिक में जो अंगता आ गई, किसके कारण? अवांतर प्रकरण के द्वारा, अवांतर प्रकरण के कारण। इतना लगा जी। चलिए, अभिक्रमण क्या है जी? एक प्रकार की क्रिया, और कोई विशेष नहीं है। हो गया जी। चलिए थोड़ा सा लिखते हम लोग इस पर। प्रयाजादयः क्रिया विशेषाः, प्रयाजादयः क्रिया विशेषाः, अर्धविराम। दर्श पूर्णमासस्य, दर्श पूर्णमासस्य अंगानि भवन्ति,
अंगानि भवन्ति। अतः उद्धरण चिन्ह में प्रयाजाः कर्तव्याः, उद्धरण चिन्ह 1, प्रयाजाः कर्तव्याः इत्यत्र भवति अंग भावना, इत्यत्र भवति अंग भावना, पूर्ण विराम। तत्र तत्र अभिक्रमणादि क्रियाणाम, अभिक्रमणादि क्रियाणाम विधानम अस्ति, अभिक्रमणादि क्रियाणाम विधानम अस्ति, पूर्ण विराम। प्रयाजादीनाम, प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादिः अंगम भवति, अभिक्रमणादिः अंगम भवति। अर्थात प्रयाजादि निष्ठ अंगिता, प्रयाजादि निष्ठांगिता निरूपित, प्रयाजादि निष्ठांगिता निरूपित अभिक्रमणादि निष्ठांगत्वम, अभिक्रमणादि निष्ठांगत्वम, पूर्ण विराम। अत्र उद्धरण चिन्ह में प्रयाजैः कथं भावयेत्, प्रयाजैः कथं भावयेत् इत्याकारिका कथं भावाकांक्षा, कथम भावाकांक्षा कौंस में इति कर्तव्यताकांक्षा, कौंस बंद भवति, इति कर्तव्यताकांक्षा कौंस बंद भवति, पूर्ण विराम। तथा च अभिक्रमणादिभिः किं भावयेत्, अभिक्रमणादिभिः किं भावयेत् इति उपकार्या, उपकार्याकांक्षा, उपकार्याकांक्षा कौंस में लिखिए साध्याकांक्षा, साध्याकांक्षा भवति, कौंस बंद केलं ना, साध्याकांक्षा कौंस बंद भवति, पूर्ण विराम। एवं रूपेण, एवं रूपेण उभयाकांक्षा अत्र विद्यते, उभयाकांक्षा अत्र विद्यते, पूर्ण विराम। अत्र अंगी, अंगी प्रयाजादिः, प्रयाजादि, पूर्ण विराम। तत्साधन भूतम, तत्साधन भूतम अभिक्रमणादिकम, अभिक्रमणादिकम अंगम भवति, अंगम भवति।
हो गया। हाँ, एक वाक्य और, अत्र अंग भावना संबंधित्वे सति, अंग भावना संबंधित्वे सति उभयाकांक्षा सत्वात्, उभयाकांक्षा सत्वात् एतत् अवान्तर प्रकरणम्, उभयाकांक्षा सत्वात् अवान्तर प्रकरणम्। हो गया जी। चलिए अब हो गया, अर्थ बता दे, सरल है। प्रयाजादय क्रिया विशेषाः, 5 प्रयाज बताए, एक प्रकार की वो क्रिया है, याग है। और दर्श पूर्णमास से अंगानि भवन्ति, वो 5 वो प्रयाज है, वो दर्श पूर्णमास के क्या है, अंग है। अतः प्रयाजा कर्तव्य, प्रयाज करने चाहिए। इत्यत्र भवती अंग भावना, वहां पर अंग भावना होती है, ठीक है जी। तत्र अभिक्रमणादि क्रियाणाम विधानमस्ति, उन्हीं प्रयाजों के संबंध में आगे पढ़ाया जाता है। अभिक्रमण, उसका विधान किया हुआ रहता है। अब उनको भी आकांक्षा होती, फिर क्या करे, ठीक आगे, प्रयाजादि नाम अभिक्रमणादि ही अंग भवति, प्रयाजादि को का अंग है कौन, अभिक्रमण। अर्थात प्रयाजादिनिष्ठ अंगिता, अंगी कौन हुआ, प्रयाजादि, अंग कौन हुआ, अभिक्रमण, ठीक है। तो प्रयाजादिनिष्ठांगिता निरूपित अभिक्रमणादिनिष्ठ अंगत्वम, ये हो गया। अत्र प्रयाज ही कथम भावयत, ये कथम भावाकांक्षा उत्पन्न हो गई, किनको, प्रयाज को। तो प्रयाज ही, प्रयाजों के द्वारा कैसा सिद्ध करे महायाग, है कि नहीं, कथम भावयत इत्याकारिका कथम भावाकांक्षा, उसी को बोलते हैं इति कर्तव्यताकांक्षा भवति। और उसके सन्निहित पड़ा हुआ है कौन, अभिक्रमण, तो उसको भी आकांक्षा होती है कि इस अभिक्रमण के से क्या करे, तो वही अभिक्रमणादि भी किम भावयेत इति उपकार्य आकांक्षा, किसको हो रही है, अभिक्रमणादि को, इसका क्या करे, उपकार्याकांक्षा, साध्याकांक्षा भवति। एवं प्रकारेण उभयाकांक्षा अत्र विद्यते, तो उभयाकांक्षा है। प्रयाजादिकों को कौन सी आकांक्षा, कथम भावाकांक्षा। अभिक्रमणादिकों को कौन सी आकांक्षा, किम भावाकांक्षा, साध्याकांक्षा, उपकार्याकांक्षा, ठीक है जी। तो हो गया ना, विद्यते अत्र अंगी प्रयाजादि, और उसका साधन भूत अभिक्रमणादि, ये क्या हुए, अंग हुए, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर अंग भावना संबंधी है प्रकरण, ये उभयाकांक्षा है, इसलिए कौन सा प्रकरण हुआ, अवान्तर प्रकरण हुआ, ठीक है। तो सिद्ध हो गया जी। फिर क्या सिद्ध हुआ, अवान्तर प्रकरण यह है, और उस अवान्तर प्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध हो रहा है कि प्रयाजादिकों का अंग अभिक्रमण है। इतना लगा। लेकिन और एक इसमें खासियत है, अभिक्रमण में जो अंगबोध हो रहा है ना, वो तो मुख्य तो वही अवान्तर प्रकरण, किंतु उसके लिए सहायक संदंश है। क्या जी, संदंश। तो संदंश से उपकृत किंवा संदंश को सहाय्य करके, संदंश की सहायता लेकर अंग प्रमाण के अवान्तर प्रकरण के द्वारा, अवान्तर प्रकरण के द्वारा प्रयाजादिकों का अंग सिद्ध हो जाता है कौन, अभिक्रमण। अभिक्रमण अंग है किसका, प्रयाजादिकों का। प्रमाण अवान्तर प्रकरण, अवान्तर प्रकरण, उसके लिए सहायक संदंश। अभी संदंश क्या है जी, ठीक है ना। पंक्ति देखिए पुस्तक में पहले, तेना मिला क्या पंक्ति, दूसरा वाक्य, तेना च अभिक्रमणादीनां प्रयाजादि अंगत्वम मिला, तच्च संदंशेन एव ज्ञायते मिला। तच्च, तच्च का अर्थ लिखिए, तच्च, तच्च का क्या अर्थ होगा,
हाँ, तच्च का अर्थ लिखिए अभिक्रमणादीनाम प्रयाजांगत्वम। अभिक्रमणादीनाम प्रयाजांगत्वम। हो गया। अर्थ देखिए भाई, मतलब क्या? अभिक्रमणादिक प्रयाज के अंग हैं, अर्थात अंगत्व। तच्च अंगत्व संदंशेन एव ज्ञायते, संदंश से ही जाना जा रहा है। लगा? अब बोलेंगे संदंश क्या चीज है, तो संदंश की व्याख्या लिखिए। लोहकंटक विद्ध, लोहकंटक विद्ध लोह शलाका द्वय रूप, लोह शलाका द्वय रूप। ठीक है जी, हो गया। लोह शलाका द्वय रूप, अर्थ समझ लेंगे। लोह कंटक, कंटक कहते किल, खिला, लोहे का खिला है कि नहीं, उससे विद्ध, उससे ठोका हुआ। क्या? लोह शलाका द्वय, लोहे की दो शलाका, उनमें दोनों में क्या कर दिया? एक खिल ठोक दिया तो बन गया संदंश। देखा है कभी? क्या देखा है? सांडस देखा है ना? कड़ची बोलते हैं उसको इधर, कड़ची, पकड़, सांडस, है कि नहीं? तो देखिए दो लोहे की क्या होती है? शलाका, वैसे रखा जाती है, और उस बीच में क्या? एक खिला ठोक दिया तो बन गई संदंश। लग गया जी? तो बोले संदंश क्या? वो व्यवहार की वस्तु यहाँ कहाँ से लाया, यहाँ किस लिए लाया? तो देखिए उदाहरण है, नाम दे दिया। संदंश कैसा होता है? वो पकड़, उसको पतीला पकड़ते हैं ना, तो पकड़ लिया, वो पतीला उससे छूट नहीं सकता, दोनों तरफ से क्या होती है? वो ऐसे पकड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना? उसी प्रकार यहां पर अभिक्रमण क्या है? अंग है। किसका? प्रयाज का, है कि नहीं? लेकिन कैसे? संदंश न्याय से। किस न्याय से? संदंश न्याय से। कैसे? तो प्रयाज के लिए, मतलब प्रयाजवादी जो मुख्य याग के अंग है, दर्श पूर्णमास के अंग है प्रयाज आदि, है कि नहीं? और उसके भी बहुत सारे अंग बताए हैं, तो समझ लीजिए उसमें दो अंग बताए हैं प्रयाज के लिए। ध्यान दीजिए, प्रयाज के लिए कितने? समझ लीजिए बहुत सारे, दो पकड़िए, दो अंग है। एक अंग ये हुआ, एक अंग ये हुआ, उसका विधेयक के वाक्य, उसका विधेयक के वाक्य हुआ, बीच में एक वाक्य पड़ा हुआ है अभिक्रमण का, अभिक्रमण रूप क्रिया का विधायक वाक्य। और वहां ये नहीं बताया कि अभिक्रमण ये प्रयाज का अंग है करके, ऐसा बताया नहीं है। पहला अंग है, आगे वाला अंग है प्रयाज का, ये तो पता चल रहा है, किंतु बीच वाला अभिक्रमण ये किस लिए? तो बोलते ये कुछ नहीं, ये भी प्रयाज का अंग बन जाएगा। बोले बताया तो है नहीं, नहीं होने पर भी। बोले कि कैसे? क्योंकि इधर से क्या प्रयास का अंग है, उधर से भी प्रयास का अंग है, तो बीच में रहा वो किसका रहेगा? प्रयास का ही अंग रहेगा ना। ये हुआ संदंश न्याय। समझ में आया जी? संदंश न्याय से। ठीक है ना? तो वही लिखा है तच्च संदंशेन एव न्यायते। तो बोलेंगे ऐसा क्यों इतना खटपट कर रहे संदंश? यदि संदंश न्याय से नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति? वो तो आगे दे रहे, आगे के वाक्य में, पर इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। संदोष आया है ना? अत्र अत्र अभिक्रमण क्रियानिष्ठ अंगत्वम, अभिक्रमण क्रियानिष्ठ अंगत्वम संदंश न्यायेन भवति। संदंश न्यायेन भवति, पूर्ण विराम।
यथा संदंशेन गृहीतं पात्रं यथा संदंशेन गृहीतं पात्रं न संदंशक्रियातः पृथक् भवितुं समर्थो भवति। पूर्णविराम। तथा दर्श पूर्णमासस्य अंगभूतानि प्रयाजादीनि पूर्णविराम तेषां यानि अंगानि अर्थात प्रयाजादि अंगानां अंगानि भवन्ति। अर्धविराम। तन्मध्ये पठितम् अभिक्रमणम् अस्ति। पूर्णविराम। अभिक्रमणम् उभयतः पठितानि प्रयाजादेः अंगानि सन्ति। पूर्णविराम। अतः अभिक्रमणम् अपि उभयत्र पठितानां यः स्वभावः अर्धविराम ततः वैजात्यं प्राप्तुं न शक्नोति। पूर्णविराम। अतः अभिक्रमणं प्रयाजादीनाम् अंगं संदंश न्यायेन सिद्धम्। ठीक। देखिए अर्थ क्या लिखा है जी। अत्र अभिक्रमण क्रियानिष्ठ अंगत्वम बराबर संदंश न्यायेन भवति। अभिक्रमण निष्ठ क्रिया उसमें जो अंगत्व है वो किससे? संदंश न्याय से। कैसे? कि जिस प्रकार संदंशेन गृहीतम पात्रम, वो संसी से पकड़ा हुआ पात्र, पकड़ से पकड़ा हुआ पात्र न संदंश क्रिया पृथक भवितुम समर्थ भवति। उस संदंश क्रिया से पृथक होने के लिए वो समर्थ नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है कि नहीं। तथा दर्श पूर्णमासस्य अंगभूतानि प्रयाजादीनि। दर्श पूर्णमास याग के अंग है कौन? प्रयाजादि। और उनके भी अंग है कुछ। तेषाम प्रयाजादीनाम यानी अंगानि, प्रयाजादि को के जो अंग है, अर्थात प्रयाजादि अंगानाम अंगानि भवन्ति। प्रयाजादि जो अंग उनके भी अंग होते हैं।
तन्मध्ये पठितम अभिक्रमणम अस्ति, उन अंगों के बीच में पड़ा हुआ है कौन? अभिक्रमण। अर्थात अभिक्रमणम उभयत, अभिक्रमण के दोनों तरफ से पठितानि पड़े हुए हैं कौन? प्रयाजादे अंगानि, प्रयाजादिक के अंग दोनों तरफ है। किसके दोनों तरफ? अभिक्रमण के दोनों तरफ है कि नहीं? अतः अभिक्रमणम अपि उभयत्र पठितांगानाम यह स्वभाव। अब वो अभिक्रमण क्या कर सकता है जी? उसके दोनों तरफ में पड़े हुए जो अंग है उनका जो स्वभाव है, उनको स्वभाव को टाल नहीं सकता कौन? अभिक्रमण। उस अभिक्रमण के दोनों तरफ जो अंग पड़े हुए उनका क्या स्वभाव है? प्रयाजादिक के अंग होना। अब उनके स्वभाव को ये टाल नहीं सकता कौन? अभिक्रमण। अर्थात अभिक्रमण भी बन जाएगा क्या? अंग किसका? प्रयाज का। तो वही लिखा है अतः अभिक्रमणम अपि उभयत्र पठितानाम यह स्वभाव तत वैजात्यम प्राप्तुम न शक्नोति। अतः इसलिए अभिक्रमणम प्रयाजादि नाम अंगम। अभिक्रमण क्या हुआ? प्रयाजादि का अंग हुआ। कैसे? संदोष न्यायेन सिद्धम, संदोष न्याय से सिद्ध हुआ। ठीक है जी, है कि नहीं? दोनों तरफ से है कि नहीं? जो रहता है तो बीच वाले का स्वभाव भी वैसा ही बनता, उनको उसको वैसा ही बनना पड़ता है कि नहीं? जैसे उदाहरण है कि नहीं, मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग जा रहे हैं, टेबल से जाते हैं कि नहीं? एक चलाने वाला है, एक बीच में बैठा हुआ है और एक पीछे से बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब जो बीच वाला है दोनों के बीच में पर सब आ गया। अब वो मोटरसाइकिल वाला जो चलाने वाला है वो दोनों, आगे वाला चलाने वाला और पीछे वाला, वो जिधर जाएंगे, जहां ले जाना चाहेंगे वहां ही जाना पड़ेगा। किसको? बीच वाले को। कुछ नहीं कर सकता हिल डुल। आगे वाला चलाने वाला है वो तो अपने तरफ से मन से किधर भी गाड़ी घुमा सकता है ना, वो स्वतंत्र है कि नहीं? और पीछे वाला उसको मन में आ गया किधर जा रहा है, इधर नहीं जाना को, तो पीछे से उड़ी मारकर नीचे उतर सकता है। लेकिन बीच वाला कहीं कुछ नहीं कर सकता है। ये दोनों जहां जाएंगे वहां जाना ही पड़ेगा। लग गया ना? उस प्रकार प्रयास के जो अंग है, इधर भी प्रयास का अंग है, इधर भी प्रयास का अंग है, बीच में पड़ा है कौन? अभिक्रमण। तो वो भी क्या हो जाएगा फिर? प्रयास का अंग। किस न्याय से? संदोष न्याय से। लगा जी? चलिए, अब ये संदोष न्याय नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? तो प्रयास का अंग नहीं सिद्ध होगा कौन? अभिक्रमण। बोलेंगे कैसे? तो दे रहे देखिए पुस्तक में, तच्च संदंशेन एव ज्ञायते, इतना हुआ। आगे देखिए, तद अभावे च अविशेषात् सर्वेषां फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्ते। तब कह रहे यदि संदंश न्याय नहीं मानेंगे तो वो अभिक्रमण दर्श पूर्णमास याग का अंग बन जाएगा, प्रयाज का अंग नहीं बनेगा। कब? संदोष का अभाव मानेंगे तब। किसका अंग बनेगा वो? दर्श पूर्णमास का, प्रधान याग का। कौन? अभिक्रमण। कैसे? ध्यान दीजिए। तो जो प्रधान याग का विधान है दर्श पूर्णमास याग का विधान, और उसके लिए अंग बताया है कौन? प्रयाज आदि, है कि नहीं? और प्रयाज के जो अंग है उनके बीच में नहीं पड़ा है, समझ लीजिए, संदोष नहीं मानेंगे। तो जैसे दर्श पूर्णमास याग का अंग प्रयाजादिक है, उसी के साथ साथ ये पड़ा रहेगा कौन? अभिक्रमण। तो वो अभिक्रमण भी फिर उसका अंग बन जाएगा। किसका? दर्श पूर्ण मास याग का अंग बनेगा उसका। किसका नहीं बनेगा? प्रयाजादिक का नहीं बनेगा। संदोष न्याय नहीं मानेंगे तब हो गया ना? वही पंक्ति में दिया है, तद अभावे। तद अभावे का अर्थ लिखिए संदंशाभावे। तद अभावे बराबर संदंशाभावे। संदंश का अभाव मानेंगे तो आगे पद है अविशेषात। अविशेषात का अर्थ लिखिए प्रकरण अविशेषात। बराबर प्रकरण
सामान्यात, प्रकरण सामान्यात बराबर प्रकरण एकत्वात, प्रकरण एकत्वात बराबर प्रकरण भेदा भावात. ठीक है जी. देखिए भाई, तो तद अभावे संदंश अभावे, संदंश का अभाव रहेगा तो अविशेषात, मतलब प्रकरण अविशेषात, कोई विशेष प्रकरण नहीं फिर वहां पर, है कि नहीं. अर्थात प्रकरण सामान्य हो जाएगा, एक ही प्रकरण रहेगा. प्रकरण भेदाभाव, प्रकरण भिन्न भिन्न नहीं रह पाएगा. कैसे? देखिए, अब संदोष नहीं रहेगा तो जो प्रयाजादिक है और अभिक्रमण है उनमें उभयाकांक्षा नहीं बन पाएगी, है कि नहीं. समझ लीजिए, प्रयास को तो आकांक्षा रहेगी, कथम भाव है, किंतु अभिक्रमण जो है उन प्रयाजों के अंग में नहीं पड़ा है. तो जो कथम भावाकांक्षा प्रयाजों को हो जाएगी, उसकी शांति तो उससे हो जाएगी जो प्रयास के अंग बताए हैं. फिर अभिक्रमण उसमें है कि नहीं, तो वो उसको आकांक्षा जब रहेगी, कौन सी? किम भावाकांक्षा. तो वो किधर लग जाएगी? वो प्रकरण सामान्य होने के कारण दर्श पूर्णमास्या की तरफ, है कि नहीं, प्रयास की तरफ नहीं लगेगी. लग गया जी. इसलिए प्रकरण सिद्ध नहीं होगा अभिक्रमण को लेकर, है कि नहीं. तो वही लिखा फिर क्या? प्रकरण अविशेषात, प्रकरण सामान्यात, फल भावना कथम भावेन, वही लिख रहे. क्या लिखा जी? फल भावना. फल भावना का मतलब क्या? लिखिए, फल भावना बरोबर फल भाव्यक भावना. फल भाव्यक भावना. फल भावना से कौन भावना लिया जाएगी? फिर फल भाव्यक भावना, अर्थात स्वर्गादि विषयक जो भावना है, उस भावना के संबंधी वो प्रकरण हो जाएगा, है कि नहीं. तो फल भावना कथम भावेन, कथम भावेन करते लिखिए, तत्कथम भावेन बराबर तत्कथम भावेन बराबर इति कर्तव्यता रूपेण, इति कर्तव्यता रूपेण अभिक्रमणादीनाम अपि, अभिक्रमणादीनाम अपि प्रधानांगत्वापत्तेः, प्रधानांगत्वापत्ते प्रतीक है, पुस्तक का पद है, बराबर प्रधानांगत्वापत्ते बराबर दर्शादि प्रधानांगत्वापत्ते है. हो गया पूर्ण विराम. किंतु अत्र संदंशः अस्ति, संदंशः अस्ति, तेन तेन अभिक्रमणादीनाम अभिक्रमणादीनाम प्रयाजाद्यंगत्वम एव, प्रयाजादि अंगत्वम एव भवति, प्रयाजादि अंगत्वम एव भवति. हो गया. देखिए अर्थ. तो देखिए क्या पुस्तक की पंक्ति देखते हुए लिखा हुआ देखेंगे. देखिए, तदाभावे, तदाभावे संदंशाभावे च अविशेषात, अविशेषात प्रकरण भेदाभावात, प्रकरण का भेद न रहने से
फल भावना मतलब फल भाव्यक भावना, स्वर्ग आदि विषय की भावना, और उसकी जो कथम भावाकांक्षा है कि नहीं, इति कर्तव्यता आकांक्षा है कि नहीं, तेन इति कर्तव्यता रूपेण अभिक्रमणादि नाम, उसका ग्रहण हो जाएगा अभिक्रमणादिकों का इति कर्तव्यता रूप से। किसकी इति कर्तव्यता? लेकिन फल भाव्यक जो भावना, स्वर्गादि विषयक भावना, तो साध्य विषयक भावना प्रधान याग में उसी में होती है कथम भावाकांक्षा। तब उस कथम भावाकांक्षा क्या कांक्षा जो है कि नहीं, उसके पूर्ति के लिए ग्रहण किया जाएगा। फिर जैसे प्रयास का करते हैं तो वैसा ग्रहण किया जाएगा किसका? अभिक्रमण का। जब कब संदोष का अभाव रहेगा तब। तो वही लिखा फिर तत् कथम भावेन इति कर्तव्यता रूपेण अभिक्रमणादीनाम अपि प्रधानांगत्वापत्ते। पुस्तक में आए ना, वो प्रधान का अंग बन जाएगा। अर्थात किसका अंग बनेगा? दर्शादि प्रधान, दर्श पूर्णमास जो प्रधान याग है उसका अंग बनेगा, है कि नहीं। जैसे प्रयाज पड़े हुए हैं वैसा अभिक्रमण भी पड़ा हुआ है, तो फिर जैसे प्रयाज दर्श पूर्णमास के अंग है वैसा अभिक्रमण भी उसका अंग हो जाएगा। कब? संदोष में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन वो संदोष में है, संदोष का अभाव नहीं है, संदोष है वहां, इसलिए वो अभिक्रमण दर्श पूर्णमास का अंग नहीं है, अपितु प्रयाज का अंग है। इसलिए संदोष की अपेक्षा जरूरत है। इसलिए संदोष से उपकृत अवांतर प्रकरण के द्वारा प्रयाज निष्ठ अंगिता निरूपित अंगता का बोध हो गया। किसमें? अभिक्रमण में, है कि नहीं। ये बात सिद्ध हो गई। हो गया जी। बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य